हिडन रिस्क इन पेनी स्टॉक्स, वन ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। 2015 की बात है। मैं उस समय मैं बहुत खुश थी कि मैं एक स्टॉक में मैंने बहुत कमाया, और वो खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बस टिप्स पे काम कर रही थी। मुझे किसी ने बताया कोई स्टॉक, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने वो स्टॉक बाय कर लिया। वो स्टॉक उस समय काफ़ी अच्छे लेवल्स पे था, मुझे आज भी याद है 18 रुपए का था। मैंने बाय कर लिया और मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बाय किया, क्योंकि उसके जस्ट पहले मैं इतनी सक्सेसफुल हो चुकी थी अपने एक स्टॉक में। मुझे उस समय बोनस मिला था तो मेरे पास काफ़ी पैसे थे। मैंने कहा चलो सारा लगा देते, एक साथ लगा दिया और वो बाय कर लिया, और वो स्टॉक गिरने का लगा। तो एक तो पहले मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि भाई मैं तो गलत कर ही नहीं सकती, मैंने तो इतना कमा लिया है। दूसरा, अब वो गिरने लगा तो मुझे लगा कि मेरा स्टॉक कैसे नीचे गिर सकता है, ये तो अच्छा करेगा ही, आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। फिर मुझे ये बार बार ऐसा लगने लगा, और ये अगेन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। बाद में मैंने जाना तो मैं लॉस अवर्शन में चली गई, और मैं उसे विड्रॉ नहीं कर पा रही थी, बेच नहीं पा रही थी। वो लॉस होता गया और मैं नहीं बेच पाई से। एक बार को वो स्टॉक 9 रुपए का हो गया और मेरा 50% कैपिटल जा चुका था, एंड आई वाज वेरी सैड। बट अगेन द सेम थिंग, मुझे अभी भी बेचने में बहुत मेहनत लग रही थी। मैं सेल नहीं कर पा रही थी। मैं सेल बटन पे 100 टाइम्स गई होंगी, पर मैं नहीं प्रेस कर पाई सेल बटन। फिर फाइनली जब वो 7 रुपए का हुआ तो मैंने उसे सेल कर दिया, बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन लेफ्ट। मैं ऑलरेडी 50-60% ऑफ माई बिग कैपिटल उसमें लूज कर चुकी थी, ओनली बिकॉज आई वॉज so overconfident. I had this mentality called loss aversion mentality कि मैं उस स्टॉक से निकल ही नहीं पा रही थी, and that was a penny stock. So this is one of the biggest risks involved in penny stock. When you buy a penny stock, be sure, if it is not, be sure and confident that अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है सेल बटन दबाने में। सबसे पहले आप वो सेल बटन दबाओ और स्टॉक से बाहर आ जाओ। बाद में समझो कि स्टॉक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो इसका वैल्यू इतना कम होता है कि वो थोड़ा सा भी एक जंप, एक कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर उसे सेल कर दे तो वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस होती है क्योंकि उसका प्राइस कम होता है। तो व्हाट आर द रिस्क इन पेनी स्टॉक? डू यू नो? सबसे पहले मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडली, बहुत इजीली उसके प्राइस को नीचे गिरा सकते हैं हम। पंप एंड डंप केस बहुत ज़्यादा होता है। पंप एंड डंप क्या होता है? कोई भी स्टॉक में अप मूव या डाउन मूव आती है, डायरेक्टर्स को पता है कि कंपनी में कुछ खराब हो रहा है, तो वो उस कंपनी में पैसा डाल के शेयर्स खरीदते हैं। जैसे ही शेयर्स खरीदते हैं प्राइस ऊपर जाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो रिटेलर्स को लगता है कि ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, चलो बाय कर लेते हैं। रिटेलर्स की क्वांटिटी हमेशा कम होती है, पर डायरेक्टर्स की क्वांटिटी या फिर जो नोन पीपल होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग जो करते हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो उसे बाय कर लेते हैं। और जैसे ही रिटेलर्स घुसे, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में एक ही साइकोलॉजी काम करती है, बाइंग एंड सेलिंग की। कोई एक बायर होगा तो कोई एक सेलर होगा। तो जैसे ही रिटेलर्स घुसे, डायरेक्टर्स को मौका मिला, उन्होंने बड़ा क्वांटिटी सेल कर दिया। जो उनके पास भी था वो भी सेल कर दिया, क्योंकि अब बायर्स तैयार हैं, रिटेलर्स घुस रहे हैं। और इसे कहते हैं पंप एंड डंप, जो पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा होता है, और लोग इसमें बुरी तरह फंसते हैं। क्योंकि एक बार अगर उसमें लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं, जो सेबी ने फिक्स किए हैं कि हर स्टॉक इतना ही एक दिन में गिर सकता है, दैट्स कॉल्ड लोअर सर्किट। अगर ये फिक्स हो गया किसी स्टॉक में, हर दिन वो लोअर सर्किट पर जा रहा है, तो यू वोंट फाइंड एनी एग्जिट। हर दिन मॉर्निंग में आपको वो लोअर सर्किट पे दिखेगा। एंड दिस इज द केस ऑफ पंप एंड डंप दैट हैपेंस एट पेनी स्टॉक। कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी में घाटा, स्कैम सब चल रहा है, क्योंकि कंपनी के प्राइस को इस तरह से रिग किया जाता है कि रिटेलर्स उसमें फंस जाएं और वो एक ट्रैप हो आपके लिए। आप नहीं निकल पाओगे, लेकिन कंपनी के ओनर्स, डायरेक्टर्स अपना स्टेक बेचते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेनी स्टॉक में एक और बहुत खतरा होता है कि उसके डायरेक्टर्स अगर भाग गए और उनके पास में बहुत कम स्टेक है, तो आप कभी अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। मेरे पास एक स्टॉक है, उसका नाम है अरविंद रेमेडीज। वो ट्रेड नहीं होता है अब स्टॉक मार्केट पे। मैंने जब इसे बाय किया था तो मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं था। अगेन दैट वाज अ टिप, आई बॉट इट, और अच्छा खासा पैसा मैंने उसमें लगा दिया। करीब 40,000 रुपए लगाए थे मैंने उस समय। और वो कंपनी बहुत नीचे, बहुत कम प्राइस पे नहीं थी, पर उसमें डायरेक्टर्स का स्टेक बहुत कम था, और वो कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपना स्टेक 0 किया और वो उस कंपनी से एग्जिट हो लिया। और वो कंपनी अब ट्रेड नहीं होती है मार्केट में, मतलब आप ना उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो वो मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा ही पड़ा रहेगा, ना मैं उससे सेल कर सकती हूँ ना वो जा सकता है, एंड उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है मेरे पास में, बट इट्स स्टिल देयर। सो इफ यू रिसर्च ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, do like and share my video, subscribe to my channel. I'll make more such kind of videos. Thank you.